परिस्थितियां मेरे साथ हैं और सभी परिस्थितियां मेरे पक्ष में हैं। मेरी जिंदगी एक किताब के जैसी है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है और हर नए पन्ने के साथ मैं कुछ नया सीखता हूँ, कुछ बेहतर सोचता हूँ और कुछ बेहतर बनता हूँ। हर दिन मेरे लिए जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया अवसर है। मैं सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ आज के दिन को जीने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं समय बहुत कीमती है और मैं अपने समय का हमेशा सदुपयोग करता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे आज क्या करना है और कैसे करना है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार, नए अवसरों और खुशियों से भरा और मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं आज के दिन को पूरे जोश और ईमानदारी से जीने का संकल्प लेता हूं। गुड मॉर्निंग रॉकिंग एंटर सभी का, आप सभी का वेलकम है आज के जूम सेशन में। एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का, जिन्होंने मुझे इस धरती पे जन्म दिया और एक ब्यूटीफुल लाइफ को मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। थैंक यू गॉड। एंड थैंक्स करूंगी मेरी फैमिली का, जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, एंड माय ग्रैंडफादर, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया और बताया। सो उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। एंड मैं थैंक्स करूंगी जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, डॉक्टर एस कुमार सर, उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, हमें समझाया और फील्ड में बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर। एंड मैं थैंक्स करूंगी सुकेश सर का, राज सर का एंड केडी सर का, एंड यहाँ के जूम सेशन को चलाने वाले हरविंदर सिंह काका सर का, लाखन सर का, निर्भय सिंह वशिष्ठ सर का, एंड हमारे बहुत सारे लीडर्स है जिनका मैं थैंक्स करूंगी। सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। एंड जो हमारे महागुरु लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर एंड मेघराज शर्मा सर, सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, जिन्होंने मुझे इस यहाँ पे होस्टिंग करने का मौका दिया। हरविंदर सिंह काका सर का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज का सेशन बहुत धमाकेदार जाने वाला है। अभी हमारे पास 505 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। आप सभी लोगों को कॉल लगाइए, मैसेज लगाइए, उनको बताइए कि आज का सेशन बहुत ज्यादा धमाकेदार जाने वाला है। आज एक न्यू रीजनल एग्जीक्यूटिव, ब्रांड न्यू रीजनल एग्जीक्यूटिव आएंगे, जिन्होंने अपनी जर्नी को कैसे अचीव करा, क्या क्या चीजें करी, सब कुछ आपको पता चलेगा। बट आपको क्या करना है, अपने आप को और अपनी टीम को जूम में बिठाना है। उनको बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है जूम की। जूम के बिना बिजनेस नहीं होता। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो हमें बता करके जाते हैं कि जूम के बिना बिजनेस नहीं है। क्योंकि आप जिस भी प्रोफेशन में आज आप हो, मुझे नहीं पता आप किस प्रोफेशन में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बट उसके लिए भी आपने कभी ना कुछ सीखा होगा। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ पर डेली हमारी क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कुछ देना नहीं पड़ता, बल्कि स्कूल्स में कॉलेज में हमें पे करना पड़ता है, तो हम सीरियसली नहीं लेते इसको। बट अगर हमने अपनी टीम को यहाँ पर लाना शुरू कर दिया, हमारे पार्टिसिपेंट डेली बढ़ेंगे, आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ होगी यहाँ से। एंड मैं आपको बताऊं, जो अभी हमारे पास 525 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। चेक लगाइए कौन कौन अभी तक नहीं आया है, उन्हें कॉल कीजिए। बस हमारे पास कुछ ही मिनट्स हैं अपने स्पीकर को इनवाइट करने के लिए। सो कॉल्स एंड मैसेजेस लगाते रहिए।
एंड मैं आपको बताऊं, जो ये सेशंस होते हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, क्योंकि अभी हम एक लर्निंग प्रोसेस में हैं। अभी हम इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बने हैं। सो हमें जो लीडर्स आते हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे करे हैं, अपनी नई रैंक हासिल करी है, अपने आप को बहुत अपलिफ्ट करा है, तो हमें वो बताते हैं कि आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, आपको क्या करना है, कैसे हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सो सभी को कॉल लगाइए, मैसेज लगाइए कि आज का सेशन कोई भी मिस ना कर पाए। एंड मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी ये मीटिंग्स चल रही हैं ये हमारी ही ग्रोथ के लिए होती है। एंड जो ये सेशंस हम जो छोड़ देते हैं, जैसे कल का सेशन इतना धमाकेदार सेशन रहा, हमारे ड्रीम्स हमें इस मीटिंग्स में लेके आते हैं। हमारे ड्रीम्स हैं तो ऑब्वियसली आप सभी लोग यहाँ पर आओगे, आप सभी लोग ड्रीमर्स हैं, तभी आप सभी लोग 6:30 बजे आज के सेशन में आप हो। और इस सेशन से आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम डेली एक एक पॉइंट्स को नोट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक महीने में 30 पॉइंट हो जाते हैं, और उन्हीं को हमें अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। हम अपनी टीम को ऐसे समझा नहीं सकते हैं कि हम एक्सपर्ट नहीं है, बट यहाँ पे वो लीडर्स आते हैं जिन्होंने अचीवमेंट कर रखी है, जिन्होंने नया रैंक हासिल करा है, तो वो बहुत सारी चीजों को हमें सिखाते हैं। सो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगी कि आप सभी लोग कहाँ से कनेक्टेड हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से कनेक्टेड हूँ। डॉक्टर आर के यादव जी इलाहाबाद यूपी से, एमपी सिंह जी अलीगढ़ से, मेघराज ये प्रयागराज से, एंड सुहास फ्रॉम कर्नाटक, स्नेहा मैम यूपी से, कृष्णकांत जी आजमगढ़ से, एंड प्रशांत जी कनेक्टेड हैं। बहुत जल्दी नाम आ रहे हैं, जिसका मैं नाम ना ले पाऊं मैं उनका सॉरी बोलूंगी। एंड राकेश भदौरिया जी कनेक्टेड हैं, दीपक यादव जी लुधियाना से, एंड अरविंद जी कनेक्टेड हैं, योगेश कुमार जी कनेक्टेड हैं, वेलकम सर आपका। दिनेश पांडे जी कनेक्टेड हैं, धनराज जी दिल्ली से, एंड सोनू जी, राकेश मोंगा सर कनेक्टेड हैं, एंड डॉक्टर एस कुमार जी गाजियाबाद से, वेलकम सर आपका। एंड राहुल जी आगरा से कनेक्टेड हैं, ओम प्रकाश जी दिल्ली से, अनिल कुमार यादव जी कनेक्टेड हैं, आलोक मौर्य जी कनेक्टेड हैं, करण फ्रॉम बरनाला, एंड आजम जी कनेक्टेड हैं, विजय कुमार वेलकम सर आपका, एंड सतीश जी, मौसम खान जी कनेक्टेड हैं, राकेश जी कनेक्टेड हैं, फतेह खान कनेक्टेड हैं, वेलकम आप सभी का। आप सभी लोग चेक लगाइए आपकी टीम में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स अभी तक नहीं आए हैं। हरिकेश मौर्य जी आजमगढ़ से, एंड हमारे सत्यपाल जी कनेक्टेड हैं, वीरेंद्र जी पंजाब से, धर्मेंद्र सिंह कनेक्टेड हैं हल्द्वानी से, गणेश जी कनेक्टेड हैं यूपी से। सभी का बहुत बहुत दिल से वेलकम है आज के सेशन में। एंड आप सभी लोग सभी अपनी टीम्स को कॉल कीजिए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए। हमें इस बिजनेस में एक्साइटमेंट बनाए रखनी है, अपनी टीम को बताना है कि आपको इस सेशंस में क्यों आना है। आपकी ग्रोथ इन्हीं में आकर के बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितनी बड़ी अचीवमेंट ली है, तो यहाँ से ही आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप सभी लोग एक्साइटमेंट बता सकते हैं, आप सभी लोग कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन को सुनने के लिए। सीमा खान जी यस वेरी एक्साइटेड, एंड इंतजार जी वेरी एक्साइटेड, जितेंद्र जी वेरी एक्साइटेड, वेद प्रकाश जी वेरी एक्साइटेड, एंड प्रशांत जी वेरी एक्साइटेड, सतीश जी वेरी एक्साइटेड, वीरेंद्र जी वेरी एक्साइटेड। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपने स्पीकर के बारे में आपको बता दूं, वैसे वो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, आप सभी लोग जानते होंगे, बट मैं बता दूं जो लोग नए बैठे हैं उनको नहीं पता होगा कितनी डायनेमिक पर्सनालिटी है बलविंदर कुमार सर, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, एंड अपने पैशन के साथ काम को करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें उन्हें कहाँ से सीखने को मिली है? जूम सेशन से। उनको बहुत मजा आता है अपनी टीम के सपनों को पूरे करवाने में, अपनी टीम की हेल्प करने में। सो देखिए आज एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी आ रही है। सो अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखें। बस मैं कुछ सेकंड्स में सर को इनवाइट करूंगी आज के सेशन में। एंड हमारे पास 634 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं,
आप लोगों को कॉल लगाइए जो अभी तक सेशंस में नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों को जगाना और लोगों के ड्रीम्स को आगे बढ़ाना, उनके सामने रखना कि आपके यहाँ पे सपने हैं और आपको सेशंस में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखोगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। कहते हैं ना, बिना सीखे कुछ नहीं होता है। सीख के हम बहुत बड़ी अचीवमेंट लेते हैं, बट बिना सीखे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने स्पीकर को इनवाइट करूंगी, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर बलविंदर कुमार सर का। वेलकम सर आपका आज के सेशन में। मोहित सर, आप बलविंदर सर को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी पलकी मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है मैम? यस सर, यस सर। ओके। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच पलकी शर्मा जी, आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत शानदार होस्टिंग कर रहे हैं आप। और जिस एज के अंदर आपको एक खूबसूरत इंडस्ट्री मिली है, तो जो सक्सेस एक कम एज में मिलने के बाद उस सक्सेस का आप इंजॉय कर सकते हैं, वो एक जब एज 30-40 के बाद होती है तो उस कामयाबी का कुछ हमें इंजॉय उतना नहीं ले पाते। जो एक छोटी एज में आप मर्सिडीज वगैरह चलाओगे तो उसका इंजॉय अलग होगा। तो मेरी यही दुआएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी ग्रोथ करें, तरक्की करें। और जो होस्ट होते हैं उनकी सबसे पहले बहुत मेहनत होती है, क्योंकि सुबह उठकर जगाना सबको ये बहुत कठिन है, और जो आप सब कर रहे हैं थैंक यू सो मच। जो कोमल मैम, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वेलकम किया। जितने भी लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। और अभी हम 667 लोग ज्वाइन हैं। तो दोस्तों सभी का वेलकम है रॉकिंग रेनेटस। सबसे पहले किसी भी जूम सेशन की या काम की शुरुआत करने के लिए, सॉरी फोन आ गया था एक, तो उसमें सबसे पहले परम पिता परमात्मा का थैंक्स करता हूँ दिल से, कि जिसने ये 84 लाख जोनियों के बाद मानस दे दी है। उसके बाद दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगा अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का, जिनकी बदौलत ये अच्छे संस्कार मिले और आप सभी के बीच में बैठकर आप ही से जो नॉलेज लिया उसको शेयर करने का मौका मिला। उसके बाद दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगा मेरे मेंटर मिस्टर निर्भय वशिष्ठ सर का, हैप्पी सिंह जी होशियारपुर से, और मिस्टर हरविंदर काका सर, जो स्टार्टिंग से जिस दिन से स्टार्ट किया रेनेडस वेलनेस को और सिखाते चले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करवाते चले जा रहे हैं। थैंक्स करता हूँ दोस्तों इन सबका दिल से। सो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी अपनी टीम्स में एक बार कॉल कर लीजिए आप, क्योंकि कल की बहुत शानदार क्लोजिंग हुई है। तो कहते हैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर रहते हैं खामोश जो जमाने में, अक्सर रहते हैं खामोश जो जमाने में, एक दिन उनके हुनर बोलते हैं, एक दिन उनके हुनर बोलते हैं। सो दोस्तों, माई सेल्फ बलविंदर फ्रॉम पंजाब पठानकोट से बिलोंग करता हूँ। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट था जब डायरेक्ट सेलिंग इस खूबसूरत इंडस्ट्री से रूबरू हुआ था। 2009 के अंदर बीबीए बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ले रहा था। तो दोस्तों उस समय इस इंडस्ट्री से रूबरू हुआ था, किसी ने प्रोस्पेक्टिंग की थी और हैंड शेक किया था। और जब हैंड शेक किया था तो मेरा हैंड शेक थोड़ा स्ट्रांग था। तो उस पर्सन ने मुझे एक बात बोली कि अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लोगे तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करोगे। बरेली यूपी से सर वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, उनकी एक एक शब्द, एक वर्ड ने मेरी माइंड में हिट किया, और उस शब्द ने आज टोटली लाइफ में यू टर्न ला दिया। तो कहने का मतलब है कि पता नहीं किस पर्सन की कौन सी बात किस पर्सन को लाइफ के अंदर कहां से कहां ले जाएगी। तो फिर उस समय थैंक यू सो मच, वेलकम जो कर रहे हैं सभी का। तो दोस्तों उस समय इस इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला। स्टूडेंट था और फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड है। और दोस्तों जब वो स्टडी करते करते
इस इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला, मीटिंग में जाने का मौका मिला, और उस कंपनी का नाम भी लेते हुए मुझे गर्व हो गया। एमवे कंपनी से शुरुआत हुई थी मेरी। और दोस्तों वहां पर जाके माइंड ओपन हो गया। ठीक है, जो ड्रीम्स थे, जो सपने हैं, वो जाग गए कि सपने पूरे किए जा सकते हैं। क्योंकि वहां पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, हर प्रोफेशन के लोग थे वहां पर। तो मैंने सोचा मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, अगर ये लोग इतनी अचीवमेंट्स करने के बाद भी अगर आज यहाँ पर हैं तो कुछ ना कुछ तो है। तो बड़े ध्यान से समझा, और थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का, इतनी सपोर्टिंग दोस्तों, शुरू शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने। मैं घर में, हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और एज की बात करो तो 25 के करीब होगी, जब फादर साहब ने एटीएम दे दिया था मुझे अपना। और आज तक एटीएम उनका मेरे पास है। तो कहने का मतलब कि उनको पता था कि ये जो भी हमारी अपने पैसे है, किसी को वेस्ट जगह यूज नहीं करेंगे, इतना विश्वास बनाया हुआ था दोस्तों घर पर। और इस इंडस्ट्री को समझा। हर वीरवार वहां पे मीटिंग होती थी, हमारे दीनानगर से गुरदासपुर है कोई 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों 6:30 बजे मीटिंग होती थी हर वीरवार, ओपन मीटिंग जैसे हम लोग करते हैं हॉल के अंदर। तो डेली वहां से जाना, शाम को, रात को 8, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और सर्दियों में भी तो आपको पता है ना, रात को 7-8 बजे बाइक के ऊपर वहां से घर आना ठंड में। तो वहां पर वो दोस्तों बड़े डेडिकेशन से इस इंडस्ट्री को समझा और इसको सीखा। और वो सीखा हुआ आज तक हमारी जिंदगी में बदलाव लाता चला जा रहा है, जिंदगी को टोटली चेंज करता चला जा रहा है। वो जो सीखा हुआ आज तक दोस्तों काम आता चला जा रहा है। इतनी पावरफुल लर्निंग थी वहां पर। कहते हैं लर्न, टीच, देन अर्न। पहले सीखो, फिर सिखाओ, और फिर कमाओ। होता क्या है, लोग सीखते नहीं है और सिखाने चले जाते हैं मार्केट में फिर। और मार्केट में आपको पता लोग ऐसे हैं, फिर वो सिखाकर बेच जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। तो थोड़ी अपनी जर्नी जैसे शेयर कर रहा, वहां से जो सीखा। लेकिन वहां पर दोस्तों अर्निंग नहीं कर पाया, क्योंकि वहां के जो प्रोडक्ट्स थे वो आम बंदे की पहुंच से थोड़े बाहर थे। और वहां पर सीखा बहुत कुछ। वहां से जो सीखा, फिर एक जैसे कंपनी, चंडीगढ़ से एक कंपनी थी प्रोडक्ट बेस, उसमें दोस्तों तकरीबन प्रोडक्ट बेस के अंदर 5-6 साल काम किया हमने। और वो जो वहां से सीखी हुई थी, जो लर्निंग थी, वो वहां दोस्तों यूज की और एक बड़े लेवल पर लेकर चली, जिसकी बदौलत मेरा जो हाईएस्ट 15 दिन का पे आउट था वहां पर, जो मैंने लिया है, वो 4 लाख था दोस्तों। पहले पे आती थी और रिजल्ट लेवल आता था। और बढ़िया वहां पर उस कंपनी से 5 स्टार होटलों के टूर लेने शुरू किए, जैसे क्राउन प्लाजा, रेडिसन ब्लू। ठीक है, ये दोस्तों आपको इसलिए शेयर किया जा रहा है कि 5 स्टार प्रॉपर्टी को एक आम पर्सन दोस्तों नहीं ले सकता। ठीक है, आज बड़े बड़े जॉब क्लास पर्सन भी 5 स्टार के अंदर कहीं मंथ में एक बार चले जाए तो बड़ी अचीवमेंट समझते हैं अपने आप को। ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्री ने इसको आम बना दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जाने का मौका मिला। इंडिया में लगभग गोवा, श्रीनगर, ठीक है, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां पर घूमने का मौका नहीं मिला इस इंडस्ट्री के थ्रू। और दुबई का इंटरनेशनल टूर भी ले चुका हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। लोग काम करने जाते हैं दोस्तों बाहर, हम घूमने गए थे। ठीक है, और इतनी पावर है। अब करते हैं दोस्तों रेनेटस वेलनेस की बात। ठीक है, तो बड़ी शानदार क्लोजिंग हुई है। मैक्सिमम लगभग सभी को स्टोरी जर्नी का पता है। तो बात करते हैं जो जो इतनी शानदार क्लोजिंग हुई है। दोस्तों 22 को हमारा फंक्शन था लुधियाना के अंदर, जहां पर कार सेलिब्रेशन हुई थी मेरी। और जितने लोग वहां पर आए थे उन्होंने फेसबुक के माध्यम से जहाँ और भी वीडियोस देखी होंगी। तो क्या दोस्तों रिकॉग्निशन मिलती है, ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर मिलती है आप। ठीक है, तो 22 तारीख से लेकर वहां से ठाना था कि ये क्वार्टर में अपनी पिन को ब्रेक करना है। और दोस्तों 22 से लेकर आज 1 अक्टूबर हो गई है। आज भी मैं होटल में ही हूँ, जीरकपुर के अंदर। तो क्या होता है, जो सक्सेस है वो दोस्तों त्याग मांगती है। ठीक है, त्याग मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। जो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है, कुछ करने, कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है दोस्तों, अलग अलग तरीके से। ठीक है, और बड़ी डेडिकेशन के साथ जीरकपुर से मिस्टर गुरनाम सिंह भट्टी सर,
जिन्होंने भी ब्रांड न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल दोस्तों हिट किया है इस क्लोजिंग के अंदर, वीकली 50,000 पे आउट, और मात्र 1 साल 3 मंथ के अंदर। उसके बाद मिस्टर पतविंदर सिंह मावी, जो मेरे हिसाब से 6 मंथ के अंदर ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव दोस्तों उन्होंने हिट किया है। और एग्जीक्यूटिव जो भी पर्सन रेनेडस वेलनेस के अंदर ज्वाइन होता है, उसका एक ड्रीम लेवल होता है कि कब मैं एग्जीक्यूटिव लेवल को टच करूंगा, तो उन्होंने 6 मंथ के अंदर एग्जीक्यूटिव लेवल को टच कर दिया है। और उससे और एक जबरदस्त पर्सनैलिटी मिस्टर कैशमैन जी, जिन्होंने दोस्तों 4 महीने के अंदर सीन अपने एग्जीक्यूटिव लेवल को हिट कर दिया है। बड़े शानदार पर्सनैलिटी हैं। और 5 लाख का स्टोर लिया, अभी उसकी ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहे हैं हम लोग, सामान समून आ गया है हमारा स्टॉक सारा ही। तो बड़ी ही जबरदस्त, उनको जो बोलो दोस्तों वो एग्जीक्यूटिव तो कर लिए, बोलते हैं अगला टारगेट बताओ कौन सा है। तो ये सब कब होता है, जब लोग आपको देखते हैं, जो उनसे मिलते हैं, कैसी पर्सनैलिटी हमसे मिल रही है, ठीक है ना। तो बड़ा मजा है इस क्लोजिंग। बाकी हुकम सिंह पालमपुर से आर्मी पर्सन, उन्होंने रात को ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव लेवल किया, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत मुबारकें आपको इस विन के लिए। और अपनी बात करें तो दोस्तों, आप सबकी बदौलत रीजनल एग्जीक्यूटिव हुआ है, सिर्फ 1 साल और 10 महीने के अंदर इस लेवल को अचीव किया है। तो पहले सोचा था दिमाग में, क्योंकि ताजमहल की बात करें तो दोस्तों उसको 3 बार, एक बार में नहीं बना, वो 3 बार में बना है। सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, उसके ऊपर ड्राइंग पे बना, और उसके बाद वो प्रैक्टिकल आज हम जहां पर सभी घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में सोचा जाता है किसी चीज को। तो वैसे ही दोस्तों इस क्लोजिंग में सोच लिया था पहले कि रीजनल लेवल को हिट करना है। उसके लिए चंडीगढ़ में दोस्तों सुबह 6:15 बजे मीटिंग से शुरू होते थे, और रात को 1-1 बजे तक फील्ड में रहे हैं, एक डेली, एक दिन नहीं डेली, ठीक है। और पतविंदर सिंह जी और गुरनाम सर, कैशमैन सर, ये डेली मेरे साथ सुबह सवा दोस्तों 6:30 बजे ही आ जाते हैं होटल में, चाय वगैरह हम एक साथ ही पीते हैं, फिर दिन की प्लानिंग करते हैं, शाम तक ऑफिस में, फिर पूरा दिन फील्ड के अंदर, रात को 1-12-1 डेली बज जाता है हमें। और उसके बाद ये इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई। तो क्या करना पड़ता है, झोंकना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं ना, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाएं, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाएं, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाएं, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाएं। तो अगर पहचान बनानी है तो उसके लिए कुछ दोस्तों अलग करना पड़ेगा, कुछ हटकर करना पड़ेगा। तो बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। और रीजनल लेवल दोस्तों गरीबों वाला रीजनल लेवल नहीं किया है। जो आपको अमाउंट की बात करो, हमारा जो चेक बनेगा इस बार मिनिमम 2 लाख रुपए को टच करेगा, एक वीक का चेक 2 लाख रुपए को। तो एक वीक का 2 लाख भी यहाँ पर आ सकता है। 153 से चेक शुरू हो जाता है, और हाईएस्ट पिन अभी एमरल्ड हुई है रात को, ठीक है ना। तो जिसका चेक ही आपको सुनने में हैरानी, कोई 64 लाख वीकली होगा शायद वो, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू अमित सर, थैंक यू मैसेज करने के लिए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या पाना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं लाइफ के अंदर। आज अगर कोई सरकारी जॉब करता है तो सारी लाइफ टाइम दोस्तों उसकी जवानी वहां पर चली जाती है, सुबह से लेकर शाम तक वही चक्कर लगाना पड़ता है। आज कोई भी आर्मी पर्सन है ना, वो नहीं, ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आर्मी में हो, क्योंकि उसको उनको पता है कितनी टफ जॉब होती है, कितने टफ होते हैं। क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी से हैं, और उन्होंने हमें दोनों भाइयों को इस लाइन में जाने नहीं दिया। मेरे बड़े ब्रदर आज सिविल इंजीनियर है, जेपी जो इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी टॉप 10 के अंदर, वो एज ए सिविल इंजीनियर एसटीएम नेपाल के अंदर है, ठीक है। और बाकी मेरे सारे चाचा ताई, मेरे ब्रदर एक इंस्पेक्टर पुलिस में है, और कैप्टन रिटायर मेरे ब्रदर आर्मी से हैं, ठीक है। और सारी फैमिली की बात करें तो डिफेंस में है। लेकिन दोस्तों मैंने अपना जो कैरियर है, मैंने शुरू से सोचा था कि कुछ अलग करना है। और बिजनेस जब मैं लाइन में आता तो सभी मुझे घर वाले बोलते थे कि कौन सी लाइन है, ये क्या है, क्योंकि उस टाइम उनको पता नहीं था, इसकी पावर का पता नहीं था। और जैसे जैसे अचीवमेंट्स करते गए दोस्तों, और मालिक की कृपा से पता चलता है आज जितने भी मेरे बड़े बड़े रैंक पर अपने चाचे ताए हैं सारे, वो बड़ी एक छोटी एज में बड़ी रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। किसको? आपकी अचीवमेंट्स को, जो आपका लाइफ स्टाइल होता है ना, उसको देखते हैं लोग दोस्तों। जब आप 5 स्टार होटलों के अंदर जाते हो, और शुरू से मालिक से जब से इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, हमेशा दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, रिकॉर्ड। पिछली कंपनी में भी नीचे से जाकर जो हाईएस्ट पिन थी अपनी, उसके साथ मैच किया था लेवल को, ठीक है।
विद रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो रिकॉर्ड ब्रेक कैसे होते हैं, आपको फील्ड ही सिखाती है सब कुछ। जो पर्सन फील्ड के अंदर अपना टाइम लगाना स्टार्ट कर देता है, और ऐसा उसका कोई सपना नहीं होता दोस्तों जो पूरा ना कर पाए। ठीक है, और अचीवमेंट वो नहीं जो एक बार ले ली तो बस उसी को बार बार गिनाते जाना कि मैंने ये कर लिया, बस वही। हर बार दोस्तों आपकी नई अचीवमेंट होनी चाहिए। एक ही जगह पर एक ही चीज को बार बार नहीं शेयर करना कि मैंने ये ले लिया वो ले लिया, ठीक है ना। हर बार आपके पास बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, वो जो गांव में या शहरों में भी कई बार आते हैं ना, एक पिटारी होती है, तो अगर एक ही सांप होगा तो आप एक बार देख लोगे वो दिखाएगा, दो बार देख लोगे, तो तीसरी बार क्या होगा, वो बंदा बोलेगा यार इसके पास पिटारी के अंदर वही सांप है, तो इसको क्या देखना। तो हर बार जब आप फील्ड में जाते हो या जूम सेशन के अंदर आते हो, तो आपकी बातें नहीं होनी चाहिए। हर बार एक ही स्टोरी नहीं होनी चाहिए, हर बार एक ही बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो सब बातें कैसे हो पाएंगी, अगर आप सीख रहे हो, अगर आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान कर रहे हो। लेकिन आज लोगों की सोच क्या है, वृत्ति क्या है, वो अपने ऊपर कम और लोगों की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है। इन अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हो, अपनी बड़ी अचीवमेंट चाहते हो, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जिंदगी है बार बार नहीं मिलेगी। तो इसको इंजॉय लेना है, जिंदगी का एंजॉय। जिंदगी है जो जो हमें जीने के लिए मिली है, हमने काटनी नहीं है दोस्तों। और रेनेटस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आज लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स इतने मार्वल्स हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले आप खुद यूज कीजिए। आज जो यहाँ हमारे चंडीगढ़ से इतने शेयर बब्बर शेयर पैदा हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स की बदौलत हुए हैं दोस्तों। आज गुरनाम सर की बात करें तो इनके ब्रदर को एक बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में थे, वो आज रिजल्ट प्रोडक्ट की वजह से ठीक हो चुके हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस है, उनको दुनिया की कोई ताकत ने एक्टिव नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर से विश्वास है, खुद उनको रिजल्ट मिले हैं। पतविंदर सिंह मावी सर, उनकी वाइफ को बड़ा शानदार रिजल्ट मिला है। डिस्क का प्रॉब्लम, जहां डॉक्टरों ने भी ऑपरेट के लिए बोल दिया था, आज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स है। कैशमैन सर को इतना शानदार रिजल्ट है। हमारे गुरविंदर सर हैं, वो उनका भी 1500 सीसी उन्होंने मैच किया है। तो दोस्तों 1000 एग्जीक्यूटिव के बाद 1500 वाले इतने लेवल है कि हम क्या बताएं आपको, 500 की तो झड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो क्या किया है, ये सब रिजल्ट लिए इन्होंने। रिजल्ट कैसे लिए, हमने खुद यूज किया प्रोडक्ट और इनको अच्छे से यूज करवाया। जब अच्छे से यूज किया, जब इनको रिजल्ट मिला, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बढ़ा। तो जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता तो बाहर से जितनी, क्योंकि कहते हैं ना, जब बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, जितनी बुलेट्स मर्जी लग जाए कोई नुकसान नहीं होता। तो ये अंदर से बिल्ड है, ये अंदर से इनको रिजल्ट मिले हुए हैं। जब ये रिजल्ट है तो फिर उनकी आंखें बोलती हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, और जब ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है तो फिर 2934 की ज्वाइनिंग नहीं आती दोस्तों, 16% की आईडी आती है। ठीक है, और 16% की आईडी ऑटोमेटिक ही आती है। फिर जब बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आपका फेस बोलता है, आंखें बोलती है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर हो रहा है। किसकी बदौलत, पहले सेल्फ यूज करना पड़ेगा। ये यूज नहीं किया, हम दूसरों को बताएंगे, तो फिर आपका दोस्तों कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, पहले 100% यूज द प्रोडक्ट। हमारे घर में और कंटीन से आपको पता सामान आता है, कंटीन से काफी लेस में मिलता है। ठीक है, लेकिन जब से हमारी एलोस्टीन आई है, नोवास्टीन आई है, कंटीन से कोई पेस्ट नहीं आई है और कोई सोप नहीं आया दोस्तों। आज घर में या आज होटल में भी हूँ, तब भी मेरा पेस्ट ही यूज होता है, नोवास्टीन यूज होता है। अपना ड्यू भी हम यही मिस्ट वगैरह यूज करते हैं, अपनी फेस मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करते हैं। तो अपने प्रोडक्टों से प्यार करना पड़ेगा, इन प्रोडक्टों से ही लेवल निकलेंगे। ये एलोस्टीन के अंदर से ही आपकी, जैसे मेरी टाटा नेक्सॉन निकली है, तो आपकी भी जो आपका ड्रीम है वो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इन प्रोडक्टों को यूज करना पड़ेगा, इन प्रोडक्टों के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, इन प्रोडक्टों की नॉलेज लेनी पड़ेगी। उतनी ही नॉलेज लेनी है जितना सफिशिएंट है। लोग क्या होता है, लकीर के फकीर नहीं बनना कि ऐसे ही बताना है, जितना कोई पूछता है उतना ही आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रोडक्टों के ऊपर पकड़ बनाइए, अपने जोश को बरकरार रखिए, क्योंकि कहते हैं जितना जोश उतना नोट। ठीक है, हिम्मत रखिए। ये बिजनेस ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि इसको आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा आपको। हुक्म सर, थैंक यू सो मच सर। और मतलब कि आपको लोगों के साथ, ये बिजनेस ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है, आपको मार्केट में जाके ऑन रोड भी लोगों से बात करनी पड़ सकती है, कहीं रेस्टोरेंट में भी बात करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है आपने दोस्तों। इस तरीके से आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी, वो मोटिवेशनल वीडियो से आएगी, वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक से आएंगी। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर वो चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा।
जब कोई मीटिंग आती है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस आर कुमार सर, थैंक यू सो मच। तो उन चीजों के ऊपर दोस्तों, बचन ठाकुर जी थैंक यू। तो उन चीजों के ऊपर दोस्तों फोकस करना पड़ेगा, उन बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो दिमाग, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट दिखाता है हमें। तो अपने माइंड में हम सुबह से लेकर शाम तक क्या डाल रहे हैं ये मैटर करता है। आज लोग दोस्तों, क्योंकि आप अखबार पढ़ते हैं, लोगों के साथ मतलब गॉसिप करते हैं, गप्पे मारते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें करते हैं। क्योंकि माइंड को दोस्तों आज लोगों ने डस्टबिन बना रखा हुआ है। ये माइंड डस्टबिन नहीं है दोस्तों। ये एक दिन का 1-1 करोड़ रुपया भी दे सकता है। ठीक है, अभी किसी करोड़ जैसे शायद जो दुनिया में रिचेस्ट पर्सन उनका बर्थडे था। तो दोस्तों आज बर्थडे में लोग एंजॉय सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, उस दिन उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन फुल डे काम किया, अपने काम करने के घंटे को और दिन बढ़ाया। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते। ठीक है, तो नहीं तो वो भी चाहते थे कि यार मेरे पास इतनी इतनी मेरी अर्निंग है, इतना मेरा स्टेटस है, तो आज मैं इंजॉय करता हूँ, आज मैं ये करता हूँ। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस जो काम करते थे उस दिन में उन्होंने और वर्किंग की। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग हो गई है, तो जैसे अभी क्या होगा कि बहुत से लीडर रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, रिलैक्सेशन मोड में, कि एक चीज पीने चीज कर ली है, एक है, तो रिलैक्सेशन नहीं होना दोस्तों। अपने जो अपना जो वर्क है, जो अपना जो काम है, इसको एंजॉय करना है। मैं एंजॉय कर कर काम को करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ जो मेरे लीडर्स हैं, हम एंजॉय करते हैं। हमारे साथ अतुल अतुल वालिया जी हैं, कांगड़ा से, बड़ा शानदार स्टार्ट किया अभी उन्होंने इस क्लोजिंग के अंदर, और बड़े पैशन से भी उन्होंने FZ बाइक ली है स्पेशल बिल्ड करने के लिए, ऑटोमेटिक रिमोट से। ठीक है, तो अगर आप उनसे प्यार करेंगे, उनको डेडिकेशन आपके अंदर दिखेगा, तो लोग आपके साथ डिसीजन लेंगे। लेकिन सबसे पहले वो आपके अंदर उनको क्वालिटी दिखनी चाहिए। जिनके पास हम जा रहे हैं, उस पर्सन को ये लगना चाहिए कि ये पर्सन अगर ये कहां पर पहुंचे तो मुझे लेकर जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो वो सब चीजें दोस्तों आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, पीपल डोंट फॉलो द पीपल, पीपल फॉलो द लीडर्स। लोग कभी भी लोगों को फॉलो नहीं करते, लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं दोस्तों। तो लीडर्स वाली क्वालिटी आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच HR सर। तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। लीडरशिप तभी आएगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। आज दुनिया की फितरत क्या है, अपने ऊपर छोड़कर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। ये सब चीजों से दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको परेशानी मिलेगी, आपको बस डिस्टरबेंस मिलेगी। वही काम अपने काम में लगाइए, फोकस कीजिए, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, जिससे आपकी अचीवमेंट्स होगी। जब अचीवमेंट्स होगी तो फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, बाकी हर एक सपना हासिल किया जा सकता है रेनेटस वेलनेस के अंदर। ठीक है, सोच को बदलना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। यार ऐसा काम है कोई सर जो बताइए कि किसी से मिलने जाएं, चाय अगले ने पिलानी है आपको, बिस्किट, नमकीन, समोसे, ऐसी ऐसी चीजें आपको मार्केट के अंदर मिलेंगी, और अगर वो ना कर देता तो हमारा क्या लेकर गया दोस्तों। पर अगर वो हाँ कर देता है तो उसकी लाइफ के अंदर जो चेंज होगा, तो वो सोच नहीं सकते कहां तक लेकर जाए। आज भी जो पर्सन मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लेके आया था, अमन दीपत्री, आज भी दिल से उसका थैंक्स निकलता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर उसने मुझे लाया और मेरे साथ मेहनत की। ठीक है, आज वो इस सेशन में नहीं है, वो अदर कंपनीज में। लेकिन जो पर्सन आपको इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लाता है, उसका कभी आपने चाहे उसके साथ रिलेशन जैसे भी हो, उसके बारे में कभी बुरा नहीं बोलना। ठीक है ना। लोगों की फितरत क्या होती है कि जैसे साथ रहे तो बहुत बढ़िया, जैसे साथ से थोड़ा अलग हो गए तो नेगेटिविटी शुरू उस पर्सन के प्रति। दोस्तों रिलेशन है, बिजनेस है, हो सकता है आपका सेटअप बढ़िया हो, नहीं हो तो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी बुराई नहीं करनी कभी भी। ये अपनी लाइफ के अंदर नोट कर लेना पॉइंट। हमेशा प्यार से मिलो, हंसकर मिलो, बोलो कि जो समा था हमारा बहुत शानदार था और आगे भी बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस चीज को अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे जो भी दोस्तों सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या चीज है कि जैसे हमारे मेगा सेमिनार्स होते हैं, अभी
अपना लुधियाना के अंदर एक 11 कारों का सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें आपके छोटे भाई की भी कार थी। ठीक है। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि जो बड़े डिसीजन होते हैं वो बड़े फंक्शनों के अंदर लिए जाते हैं। तो वहां पर जब भी कोई फंक्शन होता है तो वहां पर पहुंचना, खुद भी पहुंचना और अपनी टीम को लेकर पहुंचना है। तो वहां पर भी दोस्तों हमने पूरी बस भरकर लेकर गए थे। जो बड़ी बस होती है वो जीरकपुर से पूरी बस गई थी। और उस बस का रिजल्ट है कि आज हम आपके सामने एज ए ब्रांड न्यू ओरिजिनल बनकर आए हैं। ब्रांड न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव एक एक साल के अंदर हुआ है। चार चार हमारे एग्जीक्यूटिव गए हैं। ठीक है। ये पिंस की वैल्यू तब पता चलती है जब आप रिट्रीट के अंदर जाएंगे, जब कहीं फंक्शन के अंदर जाएंगे। ओरिजिनल लेवल क्यों किया था दोस्तों? थैंक यू रजिंदर भाई। ये क्यों किया था? क्योंकि जब भी किसी को स्टेज पर सेलिब्रेशन होती थी तो रीजनल एंड अबव को कॉलिंग की जाती थी, ऑल रीजनल प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिल पर लगती थी, ये लेवल को टच करना है यार, जल्दी से जल्दी। तो उस लेवल को आज टच कर दिया। अभी तो हमने शुरुआत की है दोस्तों, मंजिल अभी बाकी है। रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे रेनेटस के अंदर, रिकॉर्ड दोस्तों। जो हाईएस्ट पिन है उस पर टच करेंगे, उनके साथ बैठेंगे जाकर। ये अगर सोचोगे तो मिलेगा। अगर जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ किया जा सकता है। ये नहीं कि जो पहले आगे वही बैठ गए वही उन्हीं का लेवल चलेगा, नो। अगर रीजनल को भी हिट किया जा सकता है एक साल के अंदर। ऐसे ऐसे लोग भी दोस्तों आएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर कि जो चार चार साल के बाद आते हैं और जो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं दोस्तों। शमशुद्दीन नाम एक नेटवर्किंग में आया था 4 साल बाद, उसने 1000 करोड़ रुपया कमाया था यहाँ से, 1000 करोड़। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सब कुछ पॉसिबल है, बस सबके अंदर जुनून जुनून कितना है, जोश कितना है अपने सपनों को लेकर। उस तरीके से दोस्तों फिर ये वर्किंग होती है। ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट मूवर का, एक होता है फर्स्ट मूवर, एक होता है फास्ट मूवर। जो पहले आते हैं वो फर्स्ट मूवर होते हैं, जो बाद में आके उनको क्रॉस कर देते हैं वो फास्ट मूवर होते हैं। ठीक है। तो हिंदुस्तान का नाम सभी जानते हैं, जो बड़ी बहुत पुरानी कंपनी है जिस प्रोडक्ट निकालती थी, है ना। और वो थी फर्स्ट मूवर। उसके बाद बाबा रामदेव जी आए, उन्होंने अपना योगा आसन किया, प्रोडक्ट्स निकाले और बीट कर दिए उनको, टर्नओवर को उनकी। कैसे किया? फास्ट मूवर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, कि आप किस तरीके से वर्किंग करते हैं, आप किस तरीके से अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहते हैं। किसी लेवल को टच करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है दोस्तों। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे होगी? जोर लगेगा दोस्तों, आपका पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है। फील्ड में जाने के लिए आज मैं 10 दिन से होटल के अंदर हूँ। ठीक है। तो इन्वेस्ट हो रहा है, ये मेरा एक्सपेंस नहीं हो रहा है, ये मेरा इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जो इन्वेस्ट होता है वो आपको लौटाता है, और जो एक्सपेंस होता है वो खर्च हो जाता है। तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप इन्वेस्ट करोगे, अपनी टीम्स के ऊपर पैसे खर्च करो दोस्तों। ठीक है। क्योंकि ये सृष्टि भी आपको लौटाती है, ये ब्रह्मांड है ना, ये लौटाता है आपको। ठीक है। तो कभी भी पीछे मत हटो कभी भी। अगर कहीं आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तो आप आगे फ्रंट पे होकर उसको पे करो दोस्तों। इन चीजों को अगर आप पे करना शुरू कर दोगे, अपनी टीम के ऊपर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, तो फिर दोस्तों ऐसी कोई पिन नहीं, ऐसा कोई लेवल नहीं जो आप उसको फिट नहीं कर पाओ। ठीक है। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकती हैं अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आप जाना कहाँ चाहते हो। अगर सोच, कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर पैर शूज के अंदर अगर कंकड़ हो ना, तो कुछ दूरी तक में नहीं चला जा सकता। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आपकी सोच में नेगेटिविटी है, पता नहीं आज है कंपनी, कल क्या होगा, अभी ये क्या होगा। क्योंकि क्या होता है, बंदा पर्सन अपने दोस्तों दिमाग से अपनी सोच तो सोचता ही सोचता है, साथ में अगले पर्सन की सोच भी सोचता है। कि जब उसके सामने बैठे हम, पहले नेगेटिव थॉट लाना शुरू कर देगा, ये पर्सन पता नहीं लेगा प्रोडक्ट, नहीं लेगा, ये नेगेटिव तो नहीं है, ये तो नहीं कर देगा। अरे यार, आप अपना वर्क कीजिए, जो उसकी सोच है उसको तो सोचने दीजिए। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी मत छोड़िए पहले ही। ठीक है। और सोच का बिजनेस है दोस्तों, जैसी सोच नेगेटिव होगी, टच करोगे उसके साथ, तो वो कहते हैं ना, खराब फ्रूट्स जब किसी अच्छे फ्रूट्स के साथ भी टच में आता है ना, थोड़ी देर रह जाए, तो असर तो छोड़ ही जाता है। ठीक है, नेगेटिविटी का। तो इतनी बुरी है ये नेगेटिविटी चीज।
ठीक है, तो इनको दूर रखना है। जब किसी के घर पे जाते हो सबसे पहले करो थैंक्स गॉड कि मैं जिस पर्सन को जाने मिलने जा रहा हूँ इसके दिमाग में सद्बुद्धि बख्शना कि ये मेरी बात को समझ पाए, और मुझे भी इतनी बल बख्शना कि मैं इसको समझा पाऊं। ठीक है, अगर ये समझ गया तो इसकी लाइफ के अंदर यू टर्न आ जाएगा, इसकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आज दोस्तों घरों के अंदर जो मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा आपस में रहते हैं घरों के अंदर कई, वो किस वजह के रहता है? पैसे की वजह से रहते हैं, मनी की वजह से। ठीक है, तो क्यों ना इस पैसे की वजह से उस प्रॉब्लम को हल किया जाए। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। उसके बाद दोस्तों टाइम फ्रीडम। ठीक है, एक ऐसा मात्र बिजनेस है यहाँ पर आपको समय की आजादी मिलती है। आज अगर किसी ने शॉप खोली है, दुकान खोली है, तो वो 10 साल से अगर अपनी दुकान चला रहा है ना, तो मान लो 10 दिन भी उसको अपना शटर डाउन करना पड़ गया तो उसकी इनकम के आगे जीरो लग जाता है। अगर आजकल आज आपको पता, लोगों को कितनी कितनी खतरनाक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक एक महीना भी दुकानें वगैरह बंद रह जाती हैं। ठीक है, तो कोविड जैसे आया था तो लोगों की इनकम जीरो हो गई थी। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लोगों ने रेनेडस वेलनेस की बात करें तो 2018 में लॉन्च हुई है, उस टाइम कोविड के भी, है ना। तो उस टाइम के लोगों के जो चेक थे वो ग्रोथ पीरियड में गए थे घर बैठे बैठे ही। कहने का मतलब है कि इसमें आपको मनी फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है और सिक्योरिटी मिलती है। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इसमें सिक्योरिटी है। हमारे जैसे आज पटियाला से अपने पर्सन है जसप्रीत जी, जो हमारे रोज अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों उनकी कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी है मिली हुई। ठीक है ना, जिससे आज अभी को 700 गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही प्रूव है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर मिल चुका हूँ जिनके पर्सनल जेट प्लेन है दोस्तों, और वो पर्सन फॉरेन से आए थे। और उस कंपनी पहले वो ना एक स्वीपर का काम करते थे, मॉलों के अंदर वो पोछा लगाते हैं ना, वो काम करते थे। और नेटवर्किंग को शुरू करने के लिए अपनी सिस्टर से उन्होंने, हाँ सज्जन प्रीत सर, आप थैंक यू सो मच सर। तो वो स्वीपर का काम करते थे और उन्होंने ना उस कंपनी को शुरू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी सिस्टर से दोस्तों उस टाइम उधारे पैसे लेकर इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री को शुरू किया। और कुछ ही सालों के बाद, और उस कुछ ही सालों के बाद वो आज इंडिया के अंदर, वो इंग्लिश में बोलते थे, यहाँ पर डबिंग होती थी, और वो बोलता था कि आज मैं अपनी बहन को वो जो मुझे पैसा दिया है मैं आज उसको लाखों रुपए हर मंथ दे सकता हूँ। उसने जो मुझे वो मदद की थी, वो मैं उस पैसे की जो वैल्यू उस टाइम थी वो तो मैं पूरी नहीं कर सकता जिस कंडीशन में मुझे दी थी, पर आज मेरे से जो होता है मैं उसको कर रहा हूँ, उसको मतलब कि लाखों रुपए देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज अगर उस एक स्वीपर बंदा यहाँ पर जेट प्लेन खरीद सकता है, तो दोस्तों अगर 1-2 करोड़ आपकी लाइफ में आ जाए तो टोटली लाइफ में यू टर्न आ जाता है। एक आम इंसान सारी जिंदगी के अंदर 50 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता। ठीक है, दिन रात अपनी जवानी को, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इसी में ये कोल्लू के बैल का जो चक्कर है ना दोस्तों, ये चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है ना, उसी में लोग फंसे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री समझ भी उसी को आती है जिस पर इस परमात्मा की कृपा होती है। ठीक है, और जिस पर कृपा होगी फिर उसी के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग आएगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आकर भी छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा मैं बात कहता ना कि अपने ड्रीमों को कभी मरने नहीं देता, मरने नहीं देना। ठीक है ना, एक छोटी सी एग्जांपल है, कुछ लोग नए हैं उनके लिए फिर से एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ड्रीम्स की बात क्या होती है कि एक लाला होता है, उसने ना बकरी का मेमना लेकर अपने कंधे पर गाँव में, और वो घर लेकर जाता है, और 4 ठग इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों। 4 ठग इकट्ठे हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस पर्सन से हमने ये बकरी का मेमना छीनना है। तो छीनेंगे कैसे? वो प्लानिंग करते हैं, गांव के चारों कोनों में खड़े हो जाते हैं दोस्तों, एक एक जाके। और जैसे वो लाला गुजरता है, बोलता लाला जी राम राम, वो बोलता राम राम। बोलता लाला जी ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से उठा के लेके आ रहे हो? वो जो उसने पिल्ला रखा था, लाला एक बार ऐसे देखता है, यार ये तो बकरी का है। फिर आगे चलता है उसकी बात को इग्नोर करके, थोड़ी देर आगे चलता है, अगले चौराहे पर दूसरा ठग मिलता है। वो बोलता है लाला जी राम राम, वो बोलता है लाला जी राम राम। बोलता है ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से उठाकर लेके आ रहे हो? फिर दोस्तों अब उसको थोड़ा सा डाउट हो गया, वो फिर देखता है, फिर बोलता है नहीं ये तो बकरी का। फिर आगे जाता है, जब तीसरे मोड़ पर जाता है तो फिर एक ठग मिलता है, वो बोलता है लाला जी राम राम, बोलता है राम राम। वो बोलता है ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ उठाकर लेकर जा रहे हो? तो दोस्तों अब 2 बंदों ने बोला था, तीसरे ने बोला, अब जो उसका डाउट था वो
उसको शक पूरा हो गया, यकीन हो गया ये बकरी का नहीं है, ये कुत्ते का है। फिर भी वो थोड़ा बुझा रुझा आगे जाता है, चौथे मोड़ पे जैसे पहुंचता है तो फिर वो बोलता है लाला जी राम राम, बोलता है राम राम जी। बोलता है ये कुत्ते का पिल्ला उठा के कहाँ जा रहे हो? तो वो क्या करता है, वो झट से नीचे उठा के फेंकता है और चला जाता है। यार वाक्य सच में ये इसी का होगा। तो चला जाता है, वो उठा के क्या करते हैं, उस पिल्ले को, बकरी के बच्चे को उठा के ले जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब उस पर्सन को पता था कि मैं बकरी का मेमना लेके आया हूँ, तो उन लोगों की बातों में आकर उसने उसको फेंक दिया, और वो अपने कामयाब हो गए, और उसका वो जो था वो खत्म हो गया, ड्रीम। तो इस तरीके से इस मार्केट में भी आप जब निकलेंगे तो लोग बोलेंगे आप कौन से काम में लग गए हो, आप किस काम में फंस गए हो, ये तो फंसाने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो कुछ है। मतलब जो कुछ भी मार्केट से मिलने वाला है, अगर आपको पता है कि मेरे कंधे पर, मेरे हाथ में कौन सी चीज है, ठीक है, मेरे पास कौन सी चीज है, तो अपने उस कॉन्फिडेंस को आपने लूज नहीं होने, अपने उस ड्रीम को आपने चुराने नहीं देना लोग। मेरे भी जब इस बिजनेस के अंदर थोड़ा आज से कोई 2-3 साल पहले, क्योंकि आपको पता है जो लाइफ है उसका भी ग्राफ दोस्तों अप्स और डाउन ऐसे जाता है। तो एक बार हम भी प्रोडक्ट बेस में काफी जंप किया था, और कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि इस कंपनी को करने के बाद कुछ लीडर्स जो मेन मेन होते हैं उनकी गलती के कारण बोल सकता हूँ, लालच वृत्ति वाले लोग, जिन्होंने शिफ्ट कर दिए दूसरी कंपनी में, और चलो जी जल्दी करोड़पति बनते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से फिर डाउनफॉल आया था, जिससे मतलब कि इन्वेस्टमेंट में ले गए थे तो काफी नेटवर्क का लॉस हो गया था, इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा बताऊंगा, ठीक है ना, लॉस हो गया था। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे सलाह देना शुरू कर दी कि आप जॉब कर लो, आप ये कर लो। मैंने कहा जॉब नहीं करेंगे जब तक हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग के दोस्तों इतना दम रखा था कि रेनेडस की, इतना तो पता था कि प्रोडक्ट्स में दम है, तो पहले ही कंपनी अपनी तैयार कर दी थी। तो वो भी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो डर गया, पीछे हट गया। एक दिन की हमें 10-10 ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई थी पहले मंथ के अंदर। जिस काम में भी हाथ डाला है जोश के साथ डाला है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की है, पैसा भी यहीं से कमाया था, ठीक है। दम रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डाउनफॉल लाइफ के अंदर अप्स और डाउन्स का ग्राफ चलता है, और जब आपकी लाइफ में डाउन आता है तब आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि अगर सांसों का ग्राफ सीधा चलता है तो आज आज हम जिंदे नहीं रहते हैं ना, उसका भी ऐसे ऐसे चलता है। तो लाइफ भी आपकी कभी आपको अप्स और डाउन्स लाएगी। जब डाउनफॉल आए, तब जब लोग आपको नेगेटिव करेंगे तब आपने नेगेटिव नहीं होना, तब आपके अंदर का जो जोश है, तब जुनून दिखेगा। जब पैसा आता है तब तो हर कोई बंदा एक्साइटेड होता है दोस्तों, जब पैसा नहीं आता तब आपकी एक्साइटमेंट चेक होती है, तब आपके अंदर जोश कितना है वो मैटर करता है, ठीक है। और इस इंडस्ट्री ने फिर से, क्योंकि जो एक झूला ऐसे आता है ना, वो जब नीचे आता है तो फिर ऊपर भी जाता है। तो जो पर्सन एक बार हाई लेवल को टच कर लेता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन आपको पता है इस एज में भी एक बार नीचे आ गया था, और उसको पता था फिर ग्रोथ कैसे करनी है, तो आज फिर वहीं पर पहुंच गया। तो लाइफ में आपके अप्स डाउन्स आते रहेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना दोस्तों, अपने एनर्जी लेवल को डाउन नहीं करना, ठीक है। जिंदगी है जितनी है, इंजॉय इंजॉय से जीनी है, काटनी नहीं है, जीनी है यार, ठीक है। लाइफ जीने के लिए दी है परमात्मा ने, हंस खेल कर जियो, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। मस्ती में काम करो, कहते हैं ना जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्त रहो, इंजॉय करो लाइफ को। देखो फिर सीसियों की झड़ी लग जाएगी, जब आप खुश रहोगे ना, तो सीसी सूसी तो मैटर नहीं करते फिर दोस्तों। बस सबसे पहले अपनी, अपने अपने से अपने आप को चेंज करने का बिजनेस, अपनी अपने एटीट्यूड को चेंज करने का बिजनेस। लोग क्या होता है, बैगिंग करना शुरू कर देते हैं, हमें बैगिंग नहीं करना, हमें एटीट्यूड में रहना है दोस्तों। अगर लोगों को लोगों के बारे में बताएंगे तो लोग लेंगे, अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो लोग नहीं लेंगे आपसे प्रोडक्ट्स। लोगों की नीड्स क्रिएट करो, लोगों को फेयर बताओ, ठीक है। वो तभी बता पाएंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जूम सेशन को अटेंड कीजिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़िए, जो इसकी हमारी बुक्स हैं, जो इसका सिलेबस है। लोग पढ़ना नहीं चाहते, जब भी पढ़ना चलेंगे आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन मूवी अगर 3-3 घंटे की दिखाओ तो उसमें भी मजा आता है, ठीक है ना। और हैबिट्स, क्योंकि हैबिट्स ही आपको सक्सेस देती हैं दोस्तों, आदतें। क्योंकि हैबिट्स, असफलता और सफलता में सिर्फ आ का अंतर है, और अ से बनती हैं हमारी आदतें, ठीक है। तो आदतें जैसी हम डालेंगे
वैसे हम बनते चले जाएंगे। अगर नेगेटिव बात करने की आदत डाली तो जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक किसी से नेगेटिविटी की बात फोन पर शेयर ना हो जाएगी। ठीक है, तो जैसी आदत आप डालना शुरू कर देंगे वैसे आप बनना शुरू कर देंगे। तो इन चीजों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। हमेशा उन लोगों के बीच में बैठिए जहां पर आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। अनकंफर्टेबल दोस्तों, जिन लोगों के बीच में बैठकर आपकी बात उनसे मैच नहीं हो रही, वो बात आपसे ऊपर की कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो उन लोगों में जब आप बैठोगे तो फिर आपकी ग्रोथ जोन में आओगे आप। ठीक है, आपके ऑर्बिट को चेंज करना पड़ेगा। ऑर्बिट जो हमारा, जिस संगत में हम रहते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अगर उस ऑर्बिट को आप तोड़ते नहीं हो, उस ऑर्बिट को तोड़कर बाहर नहीं निकलोगे तो आपकी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप ये जर्नी, क्योंकि इतनी आसान होती कामयाबी तो दोस्तों आज हर कोई कामयाब होता। आज तक दोस्तों जॉब नहीं की है, ठीक है, मालिक की कृपा से बहुत शानदार घर बना हुआ है, अभी भी डबल स्टोरी का कंस्ट्रक्शन का घर पर काम लगा हुआ है। ठीक है, और बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी बदौलत? इस इंडस्ट्री की बदौलत। इसको समझा था, और मेहनत मांगती है इंडस्ट्री दोस्त, मेहनत। जो बंदा मेहनत करना जानता है, जो पर्सन दिन रात एक करना जानता है, जो सीख कर काम करना जानता है, लकीर के फकीर नहीं कि ऐसे और ऐसे ही होगा, उसको सीखो और एम्प्लॉयमेंट करो। ठीक है, कुछ लोग प्लानिंग ही करते रहते हैं। एक्शन मोड भी बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्शन मोड ही रिजल्ट लेकर आएगा। प्लानिंग, एक्शन, फिर रिजल्ट आएगा। पहले प्लानिंग करो, फिर एक्शन करो, फिर रिजल्ट ऑटोमेटिक ही आएगा। ठीक है ना, तो सीख कर करोगे तो जल्दी आएगा, नहीं सीख कर कराओगे तो और होगा। कहते हैं करो कुछ, जो हरकत है उसी में बरकत है। करेंगे कुछ तो नया होगा, नया नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा। बस करना पड़ेगा, लोगों से मिलिए, लोग ही आपको सिखाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पढ़िए उसको। ठीक है, मैंने दोस्तों टेप जो आती है ना, वो मैंने रख कर अपने घर में मंगवा के, टेप पहले आती थी, वो उस कंपनी में एमबीए के बड़े बड़े जो डायमंड्स थे उनकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, शो द प्लान, फॉलो अप, एक एक घंटे की वो वीडियोस मैंने सुनी हुई है। इतना टाइम इन्वेस्ट दिया हुआ इस इंडस्ट्री को, तो फिर क्यों ना ये आपको चमकाएगी दोस्तों, शार्पनेस लाएगी आपके अंदर। क्योंकि जो नॉलेज है, नॉलेज ही पावर है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं। आज क्या होता है कि लोग बोलते हैं और आप अभी बोल रहे होते तो आप जवाब देना पहले शुरू कर देते हैं। पेशेंस रखिए दोस्तों, अगले को खाली होना दीजिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा सुनिए। जब वो सुनेंगे आप, क्योंकि देखिए परमात्मा ने भी दो कान लगाए हैं और एक मुंह दिए, इसलिए कि सुनो ज्यादा। पहले उसको सुन लीजिए। हमेशा याद रखना, जब आप अगले को सुनेंगे ज्यादा तो आपको उसका जवाब देना, आंसर देना आसान हो जाएगा। वो तभी होगा अगर हम सुनेंगे, तो सुनेंगे तभी उसका आंसर बढ़िया से दे पाएंगे। जो बंदा अगले पर्सन को अच्छी से सुन लेता है तो उसका जवाब बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसकी शब्दों में ही आपको आंसर देने में मिल जाएगा। लेकिन वो भी बोल रहा है, अभी बोल रहे हो, तो क्या होगा फिर? वो बहस हो जाएगी, और जब बहस हो जाती है फिर मुद्दा कहीं का कहीं चला जाता है, पीछे वाली बात बीच में रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिकॉग्निशन। आज दोस्तों लोग गाड़ियां लेकर आते हैं हम घर के अंदर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी लोग गाड़ियां लेके आते हैं नेटवर्किंग के अलावा। लेकिन उनको सिर्फ उनके सर्कल में दो चार लोग के अलावा और कोई नहीं जानता। ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप एक अचीवमेंट करते हो, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, तो आपको रिकॉग्निशन मिलती है दोस्तों, जो और कहीं नहीं मिलती। एक बार नहीं मिलती, बार बार मिलती है। और हर बंदा रिकॉग्निशन का भूखा होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि मेरी इज्जत हो, मेरी रिकॉग्निशन हो, मुझे लोग चाहें, हर कोई चाहता है। तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको रिकॉग्निशन जबरदस्त तरीके से मिलती है। तो अगर आप भी रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं, लोगों को दिलवाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खुद भी जुड़िए और अपनी फैमिलीज में लोगों को लेके आइए। मेरी फैमिलीज में बात करूं तो मेरे सारे जुड़े हैं। मेरी बुआ, चार बुआ, चारों की चारों रेनाडस खा रही हैं। मेरी दो सिस्टर है, वो भी सारे रेनाडस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मेरा ब्रदर एस्टम नेपाल है, वो यूज भी कर रहा है और वहां पर प्रमोट भी कर रहा है, उनकी आईडी भी लगी हुई है। ठीक है, तो और मतलब कि जो आपके रिलेशन में आपकी फेस वैल्यू आपके रिश्तेदारों से पता चलती है कि आपकी बात को कितने लोग मानते हैं। ठीक है ना, वो मैं जहाँ जिसको भी बोलता हूँ मेरे रिश्तेदार में, वो सारे लेते हैं प्रोडक्ट्स। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका स्टेटस आप मैटर करता है। वो कैसे मैटर करता है? ये इंडस्ट्री आपको रिकॉग्निशन दिलवाती है। ठीक है ना, तो इसमें खुद जुड़िए, लोगों को लेकर आइए।
और ईगो को हर्ट मत करो किसी के भी दोस्तों। अगर कोई बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है सामने, हर प्रोफेशन की हमने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि जो भी पर्सन उस लेवल पर पहुंचा है वो कुछ ना कुछ तो मेहनत करके पहुंचा है ना, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है दोस्तों हमने उस चीज की, ठीक है ना। और अपना मैसेज भी दे देना है कि वो क्या है और ये क्या है, लेकिन ईगो को हर्ट नहीं करना। अगर कोई नहीं जुड़ना चाहता तो उसके साथ बढ़िया से हैंडशेक कीजिए, रिलेशन अच्छा बिल्ड कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग होता है अगर किसी ने ना बोल दी हाइपर हो जाते हैं, अपनी एजुकेशन झाड़ने शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उन चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग रखिए लोगों से बढ़िया तरीके से, ठीक है। ईगो को किसी भी, जब हम मिलने में जाते हैं तो उसको ईगो को हट टच नहीं करना। तो हमेशा कहते हैं जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, ठीक है ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले यहाँ वहां सच होवे। तो हमेशा अच्छे विचार बोलिए, अच्छे शब्द निकालिए। मेरे साथ ही एक वाकया हुआ अभी 2-3 महीने हुए थे। तो मेरे साथ जो पर्सनैलिटी थी वो हमेशा बोलते कि लोग हमें ऐसा करेंगे, अलग कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो दोस्तों मैं हैरान हूं आज वो हो गया। तो मतलब कि कई बार हम गलती से भी कोई शब्द निकाल देते हैं तो पता नहीं सरस्वती किस टाइम बैठी होती है, वो फिर तथास्तु बोल देती है। तो बोलने में हमेशा थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम शब्दों का क्या उच्चारण कर रहे हैं, बार बार हम क्या चीजें बोल रहे हैं। चाहे हमारे दिमाग में आती है नेगेटिविटी, हर पर्सन की आती है, लेकिन उसको चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, अपने दिमाग को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, शब्दों का उच्चारण बड़े ध्यान से करना चाहिए। नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ से निकाल दो। अगर पता है कि ये नेगेटिव शब्द है, हो सके तो मैं इस चीजों के ऊपर बड़ा अभी ध्यान से काम कर रहा हूँ। मैं इन चीजों को अप्लाई नहीं करता, नेगेटिव शब्दों को मैं आने नहीं देता। अच्छे विचारों को, अच्छे विचारों की फ्रिक्वेंसी छोड़िए। जब अच्छे विचारों की फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे तो फिर आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक सिर्फ सोच को बदलने की देर है दोस्तों, अगर थोड़ी सी सोच बदल देंगे तो फिर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मजा आ रहा है काम करने में, फुल एनर्जी, फुल जोश, एक्साइटमेंट। ये कहते हैं ना, हर कदम पे तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरा नाम होगा, हर पल पे तुझे सलाम होगा, डटकर करना मुकाबला मुश्किलों का ए मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। बस मेहनत में डट जाइए और रॉकिंग ग्रेनेडर्स। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट मिस पलकी शर्मा जी। थैंक यू सो मच रॉकिंग ग्रेनेडर्स फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन था आपका आज का सारा फुल्ली नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच सर। एंड जो जो चीजें आपने बताई है, डेफिनेटली सबकी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे चेंज आए होंगे। एंड मैंने भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स को नोट किया। जो जो चीजें आपने एक स्टोरी के माध्यम से बताई, बहुत सारी चीजें थी जो हम सभी को एक मोटिवेट करा हमें। और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने ब्रांड न्यू रीजनल एग्जीक्यूटिव का पिन अचीव किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सर को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं। एंड सर की नॉलेज, थैंक यू सो मच। सर ने जो नॉलेज दी है, हम सब कम से कम रीजनल एग्जीक्यूटिव तो बन ही सकते हैं। सो जो जो नॉलेज दी है उनको अपनी टीम में भी बताइएगा। और जिन्होंने आज का सेशन मिस करा है, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा मार्वलस, एनर्जेटिक एंड फुल्ली नॉलेजेबल सेशन था। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं चाहूंगी कि अब हमारी काउंटिंग होए और हमें पता चले कि टॉप 10 में कौन आ रहा है एंड किसने पहला नंबर अचीव किया है, किसके सबसे ज्यादा जूम में पार्टिसिपेंट से। तो मैं मोहित सर को कहूंगी, सर आप सज्जन प्रीत सर को अनम्यूट कीजिए। एंड सभी लोग एक्साइटेड हो जाइए कि देखते हैं कौन नंबर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पलकी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आज की दोस्तों काउंटिंग जो है बहुत ही शानदार रही है। आज हमारे लगभग 850 पौने 900 के करीब हाईएस्ट पार्टिसिपेंट्स रहे हैं और सबने बहुत अच्छा योगदान डाला है। तो अभी सीधा हम अनाउंस करते हैं। तो 22वें नंबर पर जो आज ग्रुप रहा है वो दोस्तों WTR.6 ग्रुप 7 पार्टिसिपेंट के साथ है। और 21वें नंबर पर दोस्तों आज हमारे 3 ग्रुप रहे हैं, तीनों के ही 8-8 पार्टिसिपेंट थे।
RS10 ग्रुप, NB1 ग्रुप और UFV3 ग्रुप। और 20वें नंबर पर हमारा TDP1 ग्रुप है 9 पार्टिसिपेंट के साथ। 19वें नंबर पर भी दोस्तों आज हमारे 2 ग्रुप रहे हैं, दोनों के ही 10-10 पार्टिसिपेंट थे। W1 ग्रुप, V13 ग्रुप। और 18th रैंक पर आज हमारे 3 ग्रुप रहे हैं, तीनों के ही 11-11 पार्टिसिपेंट थे। लॉयन टीम, V01 और V15 टीम। और 17वें नंबर पर हमारा ग्रुप आया V11 ग्रुप, 12 पार्टिसिपेंट के साथ। और 16वें नंबर पर आज हमारे 4 ग्रुप रहे, चारों के ही 13-13 पार्टिसिपेंट थे। TG1 ग्रुप और V09 ग्रुप और TDP2 ग्रुप और उसके साथ साथ W3 ग्रुप। और 15वें नंबर पर हमारा ग्रुप है MTD ग्रुप है, जिनके आज 14 पार्टिसिपेंट थे। और 14th रैंक पर 14वें नंबर पर आज हमारे 4 ग्रुप रहे, चारों के ही 15-15 पार्टिसिपेंट थे। UFV1 ग्रुप, टाइगर ग्रुप और WTR.1 ग्रुप और W4 ग्रुप। और 13वें नंबर पर हमारा ग्रुप है HR ग्रुप, 17 पार्टिसिपेंट के साथ। और 12वें नंबर पर MK10 ग्रुप, 18 पार्टिसिपेंट के साथ। और 11th रैंक पर 11वें नंबर पर MZP ग्रुप आया है, जिनके 19 पार्टिसिपेंट थे। और अभी दोस्तों चलते हैं टॉप 10 में। और 10वें रैंक पर आज जिन्होंने अपने हासिल किया वो दोस्तों इलाइट ग्रुप है, जिनके आज 21 पार्टिसिपेंट थे, जिनको लीड करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी। और 10वें रैंक पर 2 और ग्रुप हैं, V14 ग्रुप, उनके भी आज 21 पार्टिसिपेंट थे, जिनको लीड करते हैं निरंजन सर जी एंड मिस्टर हरदीप कुमार जी। और V04 ग्रुप है, उनके भी आज 21 पार्टिसिपेंट थे, जिनको लीड करते हैं मिस्टर गुरजंट सर जी एंड राजबाला मैम जी। और 9th रैंक पर हमारे 2 ग्रुप रहे, दोनों के ही 24-24 पार्टिसिपेंट थे। MTD1 ग्रुप, जिनको लीड करते हैं अरविंद कुमार जी। और V21 ग्रुप, जिनको लीड करते हैं दिलशाद अख्तर जी और पूर्ण कटारिया जी। और माफ कीजिए दोस्तों, बीच में शायद से दोबारा से मैं म्यूट हो गया था। तो 8th रैंक पर हम पहुंच चुके थे। तो 8th रैंक पर जो ग्रुप आया हुआ है दोस्तों TDP3 ग्रुप, 25 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं दीपेंद्र करण जी। और 7th रैंक पर हमारा ग्रुप आया है A1 ग्रुप, 27 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं अंकित यादव जी। और 6th रैंक पर हमारा ग्रुप आया V16C ग्रुप है, 28 पार्टिसिपेंट है, जिनको लीड करते हैं मिस्टर राजकुमार जी और हरीश जी। और 5th रैंक पर टॉप 5 में आज जिन्होंने दोस्तों अपना नाम दर्ज किया है, 5th रैंक पर आया है दोस्तों जियो ग्रुप, 30 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं मिस्टर हरजीत माजी जी। और 4th रैंक पर आज हमारा ग्रुप रहा है वो है दोस्तों BTD ग्रुप, जिन्होंने आज टॉप 5 में प्रवेश किया है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद BTD ग्रुप को। 34 पार्टिसिपेंट थे, जिनको लीड करते हैं मिस्टर दर्शन शक्तिमान जी। और टॉप 3 में 3rd रैंक पर आज जो ग्रुप रहा है वो है दोस्तों स्काई हाई ग्रुप, 44 पार्टिसिपेंट के साथ, जिनको लीड करते हैं सुहास देश पांडे जी। और 2nd रैंक पर हमारा V10 ग्रुप रहा है, जिनके आज 45 पार्टिसिपेंट थे, जिनको लीड करते हैं मिस्टर चरणजीत मथाड़ू सर जी। और 2nd और 3rd रैंक में दोस्तों मात्र एक ही पार्टिसिपेंट का डिफरेंस है। नंबर 2 के आज 45 पार्टिसिपेंट और नंबर 3 के 44 पार्टिसिपेंट है। तो टॉप 1 नंबर 1 की पोजीशन जिन्होंने आज हासिल किया है, हमारा एक ही ग्रुप बचा है, वो है दोस्तों WTR.4 ग्रुप, जिनके आज 59 पार्टिसिपेंट थे, जिनके आसपास भी अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कोई नहीं है। तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद WTR.4 ग्रुप को, जिनको लीड करते हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज फर्स्ट रैंक, लगातार काफी दिनों से फर्स्ट रैंक पर हैं। अभी कल देखते हैं कौन सा वह ग्रुप है जो WTR.4 को बीट करेगा। तो बहुत ही शानदार काउंटिंग रही आज की। बैक टू द होस्ट मिस पलकी मैम जी। बहुत एक्साइटमेंट होती है जब हम ये काउंटिंग सुनते हैं। हमें लगता है कि कब हमारे ग्रुप का नाम लेंगे और कब हम अपने नाम सुनेंगे। देखिए, हमें अपने इस ग्रुप को, जो भी आपका ग्रुप है, उसको हमें टॉप 10 में लेके आना है। और आज हमारा जो इलीट ग्रुप है वो टॉप 10 में आया है। मैं बहुत खुश हूँ। इसको हम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। सभी लोग कोशिश कीजिए कि अपना अपना ग्रुप नंबर 1 पे लेके जाएं, एंड फिर हमें बहुत अच्छे अच्छे प्राइज मिलेंगे। एंड इसी के साथ अब हम वाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं कल न्यू स्पीकर के साथ, न्यू होस्ट के साथ, रॉकिंग एंटर्स।